चलिए नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने संगीत के इस प्यारे से कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं भारती सर। तो हम लोग खास कर करके जो आगामी संगीत की जितने भी परीक्षा है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, चाहे कोई बच्चे अभी आगे स्टेट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ईएमआरएस हो, केबीएस हो, भारतवर्ष में जितने भी कॉम्पिटिटिव जो है संगीत के एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए ये जो क्लास है वो रामबाण क्लास है। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे कि जितने भी सांगीतिक ग्रंथ हैं उसका हम लोग क्रमिक विकास को देखे थे और देखे थे कि कैसे 12th क्लास के एनसीईआरटी बुक जो है आपका संगीत में, उसमें जो क्रम है वो गलत भी था। तो उसको भी हम बताए थे कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा, है ना। तो पिछले दिन देखे हम लोग शुरू किए थे वैदिक काल में सामवेद से। तो सामवेद, उसके बाद जो है वो आपका नाट्य शास्त्र, बृहदेशी, संगीत मकरंद, संगीत समयसार, तमाम तरह के ग्रंथ देखे कि कैसे कैसे किन किन संगीतिक ग्रंथों का विकास हुआ। फिर देखे कि 13वीं शताब्दी में जब संगीत रत्नाकर आई तो उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत अलग और आपके कर्नाटकी संगीत अलग। हिंदुस्तानी संगीत में किन किन ग्रंथों का विकास हुआ और कर्नाटकी संगीत में किन किन ग्रंथों का विकास हुआ, उनके लेखक कौन है, तमाम तरह की चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। प्लस में कुछ बातें ट्रिकली भी बताए थे कि अगर आपको कंफ्यूजन पड़ जाए तो याद रखना है। कैसे कैसे बात बताए थे कि शाम को नाटक होगा, नाटक भी बहुत बड़ा होगा। तो ये तरीका था आपको कि शाम को मतलब सामवेद और नाटक होगा मतलब सामवेद के बाद नाट्य शास्त्र, और बड़ा नाटक होगा तो बृहदेशी। अब भाई बड़ा नाटक होगा तो उसमें हम लोग बहुत तरह की चीजें बताए, नाट्य शिक्षा, संगीत मकरंद, ठीक है, वो तरीका भी आप याद रखेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से अब देखेंगे कि एक एक जैसे सामवेद के बारे में पहले देखेंगे, फिर आपके सामवेद से पहले भी जो वेद के बारे में है वो थोड़ा सा इतिहास भी जानेंगे, और फिर सबसे पहले जो है वो वैदिक समय से बहुत क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे। सामवेद से भी छोड़ करके वैदिक कालीन बहुत तरह के नृत्य की चर्चा होगी, वैदिक कालीन बहुत तरह के वैदिक कालीन बहुत तरह के जो है स्वरों की चर्चा होगी, वैदिक काल में बहुत तरह के वाद्य यंत्रों की चर्चा होगी। तो एक एक पहले पॉइंट एकदम क्रम से जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं संगीत में वैदिक काल। ये वैदिक काल आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है, तो अगर आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे जीके जिसमें तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा बात आपको बेसिक बता दे। तो संगीत का जो एक इतिहास है और हम लोग वैदिक काल से शुरू करेंगे तो इसको पढ़ने में आपको आनंद आएगा। मान के चलिए मोटा मोटी जल्दी से देखे तो मान के चलिए कि अपना हिंदुस्तान यानी भारत, ठीक है। अब हम लोग देखे थे कि वैदिक काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वैदिक काल में जो है इसकी समय काल पहले टाइम पीरियड लिख लेंगे। हिंदुस्तान में ईसा पूर्व 0 से पहले जो होता है वो ईसा पूर्व चलता था। 0 यानी ईसा मसीह के बर्थ को मानते हैं, है ना। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसको अंग्रेजी में बीसी कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के आगे 1 2 ऐसे बढ़ते बढ़ते आज 2025 आ चुके हैं बुआ जी, और अगले साल 2026 भी 2026 में ही आपका हम क्लास ले रहे हैं, 25 ना समझिए, ठीक है। तो ये 2026 आ गया, अगले साल नेक्स्ट ईयर में 2027 आ जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम में जाता है और ये घटते क्रम में जाता है। तो 0 से पहले की बात कर लेंगे तो 1500 से लेकर करके और 600 जो आपको ईसा पूर्व कहे या फिर आप बीसी कहे, इसी समय काल में अपने यहाँ एक काल है जिसको कहते हैं वैदिक काल। भारतीय इतिहास में ये वैदिक काल क्या है, पहले तो आपको टाइम पीरियड से रूबरू होना है। ये समय हमारे यहाँ आज 2026 है, 2026 घट करके चले जाएंगे तो 0 होगा। उससे भी पहले अगर बात कर लेंगे तो 1500 से लेकर के और 600 ईसा पूर्व का जो एक समय काल है, लगभग 900,000 सालों का एक समय काल है जो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे कि सर वैदिक काल के नाम से क्यों जाना जाता है, तो वैदिक काल के नाम से जाने का पीछे के कारण इसी समय काल में हमारे यहाँ वेदों की रचना हुआ है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत में 1500 से लेकर करके और 600 ईसा पूर्व से पहले ही ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ वेदों की रचना हुआ। किसकी रचना हुआ? वेदों की। और वेद कुल कितने हैं ये भी बातें आप संगीत के विद्यार्थी को भी याद रखना है, ठीक है। तो वेद जो है वो कुल और कुल जो है वो 4। सबसे पहले जो है वो ऋग वेद आपका बन गया। उसके बाद अगर बात कर लेंगे तो साम वेद जिसे संगीत का वेद कहते हैं। इसके अलावे जो है आपके यजुर वेद कहलाते हैं। याद रखेंगे क्या कहलाएंगे, तो यजुर वेद कहलाते हैं। और चौथे जो आपका वेद है वो आपके अथर्व वेद है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अथर्व
वेद। तो अगर यहाँ मिस्टेक होगा थोड़ा सा तो माफी चाहेंगे, बाकी नोट्स में सारा कुछ एकदम बडिंग जो होगा एक एक वर्ड पे काम किए जाएंगे आपको, तो वहां घबराना नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद हमें लगता है ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो चलिए अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर होगा, कई बार बोलने के क्रम में वर्डिंग जो है वो गलत लिखा जाता है तो माफी चाहेंगे इसके लिए आपको। तो ये आपके 4 वेद हो गए, यही 4 वेद जो है वो आपको वैदिक काल में बने थे। कौन कौन याद करिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। एक ओवरऑल बता दे संगीत के विद्यार्थी, तो इतिहास आपको पढ़ना नहीं है। ऋग्वेदों की जो रचना हुआ था तो इसमें 10 गो आपका मंडल है, 10 आपका क्या है मंडल, जिसे आप अध्याय कहते हैं, जैसे चैप्टर होता है ना एक किताब के अंदर में, उसी तरह से समझिए। इसमें से इंपॉर्टेंट बात जहां से आपके सवाल आ जाएंगे, सवाल क्या आ सकते हैं तो इसको ध्यान से सुनेंगे। ये 10 मंडल जो है, इसी 10 मंडल में से तीसरे जो मंडल आपके हैं, इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। याद रखेंगे कौन से मंडल का उल्लेख है, गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है बाबू, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें गायत्री मंत्र आप जानते होंगे ओम भूर्भुवः स्वः, और इसकी जो रचना है वो ऋषि पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। ध्यान से सुनेंगे, तो विश्वामित्र के द्वारा ये गायत्री मंत्र की रचना की जाती है, और ये समर्पित किसको है, तो ये सावित्री को समर्पित है। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है ना। तो सूर्य के तरफ जो है हम लोग सुबह सुबह में उनके तरफ मुख कर करके और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो विश्वामित्र हो जाएंगे। ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसकी उल्लेख है। इसके बाद ऋग्वेद के 7वें मंडल में जो है वो आपका 10 राग युद्ध का वर्णन है। ये आपको नहीं पढ़ना है संगीत के विद्यार्थियों के लिए, इतिहास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 राग वही ऋषि विश्वामित्र जो थे, राजा जो है वसुदास इनको हटा दिए थे पुरोहित के पद से, तो ये इनको लगा कि भाई अपमान हो गया है, किसी को लंबे समय तक पुरोहित के पद पे रखना और काफी सम्मान देना, राजा कुछ भी करे तो भाई पुरोहित के आशीर्वाद से करे, और एक दिन राजा पुरोहित के पद से हटा दिया तो पुरोहित खफा हो गया, और वो कई राजाओं की टोली बोला कर करके, ठीक है, लगभग कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र और अन्य 5 जन ऐसे कुल जो है वो 10 राजाओं के साथ में परुसनी नदी के किनारे में सुदास से लड़ाई किए, और 10 राजाओं के साथ लड़े और विश्वामित्र की हार हो गई। इसे 10 राजाओं के साथ लड़े जाने के कारण इसे 10 राग युद्ध कहते हैं, है ना। तो ये 7वें मंडल में है, याद नहीं रखना है संगीत के विद्यार्थियों के लिए। आपको संगीत के विद्यार्थियों के लिए केवल एक बात ध्यान रखेंगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तो हम आपको बताएंगे कि ये ऋग्वेद में। अगर कोई कहे कि ऋग्वेद में भी कौन मंडल में है, तो तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हो जाएंगे और समर्पित किसको हो जाएंगे, भाई मेरे सावित्री को हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहते हैं, ये जो क्लास है वो यूट्यूब पे हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐप पे तो बहुत सारी चीजें पढ़ ही रहे हैं, और ऐसा हो सकता है ये क्लास जो है वो यूट्यूब वाले बच्चों के लिए, तो यूट्यूब वाले को भी एक क्लास फ्री में देखने को मिलेगा। तो उनको हम बता देना चाहते हैं इस क्लास के माध्यम से कि आप 499 रुपया पे करके एप्लीकेशन में आइए और सारी चीजें क्रम से पढ़िएगा। हम वादा करते हैं कि जहां आप 1999 रुपया, 2499 रुपया, 1000 रुपया जो दे करके पढ़ते हैं, उससे आपको आगे हम लेकर जाएंगे और याद करने का तरीका भी बताएंगे, है ना। और बहुत तरह की चीजें, कितनी बातें बोले, हमको क्लास भी लेना है तो चीजें ठीक नहीं होगा। बस हम आपको ये बोलेंगे कि आप मेरे नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा 8825 और 376551, ठीक है। आपको एकदम आराम से बैच में जोड़ के पढ़ाएंगे। इसी नंबर पे आपको 499 रुपया का पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये खास करके पेमेंट जो है ये गर्ल्स लोग के लिए। अब पुरुषों के लिए जो पेमेंट है, याद रखेंगे, वो बढ़ कर करके पहले वाला पेमेंट 699 रुपया हो गया है। तो एक बार पहले सचेत कर देते हैं, अभी भी 499 में ये बैच मिल रहा है, लेकिन केवल और केवल महिलाओं को मिलेगा। अगर पुरुष होंगे यानी बॉयज होंगे तो उनके लिए 699 रुपया लगे। क्योंकि महिलाओं को पढ़ने में बहुत सारे दिक्कत आते हैं, इसी को देखते हुए उनके फी में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है, और बस जो बच्चे हैं उनके फी में थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो की गई। बढ़ोतरी कुछ नहीं है, वो पहले का ही पुराना फी है। तो आपको इस नंबर पे संपर्क करना है, ठीक है। चलिए इसको हम पहले हटा देते हैं। अब बात ध्यान से समझिएगा, है ना। तो समझना क्या कि एक मंत्र समझ गए। अब ये जो दूसरा है, ये संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सामवेद। इसमें जो है कि 228 मंत्र है और इसमें 1810 मंत्र है सामवेद में। अब हम आपको बताते हैं, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र का लिखा गया है, मंत्र वगैरह बनाया गया है भाई, तो वो मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं स्वर आया ही नहीं था, तो इसीलिए मंत्र का उच्चारण होता था लेकिन वो स्वर में नहीं होता था।
तो ऐसा लगता था कि ईश्वर के गुणगान के लिए मंत्र है, और जब गुणगान करने के लिए मंत्र का उच्चारण होता है तो कहो टे कहो पे, समझ रहे बात ना। एक बात समझिएगा, न कोनो सुर न कोनो ताल, तो वो चीजें जो है अच्छी नहीं लगता था, लोगों को भरोसा नहीं होता था कि इस तरह से चीजें हैं। तो धीरे धीरे सामवेद में क्या आया कि स्वरों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि पहले 3 स्वर आया, आपको आगे पढ़ाएंगे, उदात अनुदात और स्वरित। 3 से ये जो स्वर हो गए वो 4 बन गए, और 4 से ये स्वर हो गए 5, और 5 से ये 7 स्वर बने। यही आपको किताबों में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये स्वर बना। अच्छा, स्वर से क्या हो गया, जो 7 स्वर लगभग सामवेद आते आते, यानी वैदिक काल के ही हिस्सा में सामवेद में आते आते कंप्लीट हो गया, और इसे संगीत का वेद भी कहा जाता है सामवेद को। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि इसके बाद अगर कोई भी ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण अगर चल रहा है और स्वर में चल रहा है, तो अब लग रहा है लोगों को कि भाई अब ईश्वर का गुणगान हो रहा है। जब आप भक्ति भजन काफी सुर ताल में एकदम निबद्ध होता है, समझ रहे बात ना, उसको सुनिएगा आप आनंद विभोर हो जाइए। लेकिन कोई उसी भक्ति भजन को कोई टेप हो करके बिना सुर तार के बेताला गाए, बिना ताल का गाए, समझ रहे बात ना, कोई सुर नहीं है, तो ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो है वो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। आपको फायदा कब हो जाएगा? देखिए आगे चल के यजुर्वेद बना, इसमें यज्ञों के कई प्रकार के विधियां बनी। आगे हम आपको कई यज्ञों के बारे में भी पढ़ाएंगे, संगीत के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा इतिहास में कि कई प्रकार के यज्ञ की विधियां बनेंगे। किसी विधि में कहा जाएगा कि राजा को संतान नहीं है तो राजा को इधर रखो, रानी को इधर रखो, इन्हें ये वाला, कोई वाला में कहेगा कि अब रानी इन्हें रहेगा, राजा इन्हें, माने अलग अलग उलट फेर के कुछ यज्ञ के बारे में पढ़ाएंगे आपको। जैसे रायसून यज्ञ के बारे में कि एक एक यज्ञ कभी कभी एक साल तक चलता था, माने एक बार शुरू हो गया तो एक साल चलेगा। कई प्रकार के यज्ञ आपको पढ़ाएंगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आप पढ़िएगा। लेकिन अभी ध्यान सुनेंगे, जब यज्ञ के लिए हवन के लिए ऐसे जो है कि एकदम बन गया है, और उसमें क्या कर रहे हैं कि ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं एकदम पुरोहित पाणे जी, और मार रहे हैं एकदम सुर ताल मिला के। सारे 10 गो ब्राह्मण चारों तरफ से 5 गो बैठ गए हैं, अब मार रहे हैं मिला करके सुर ताल, यहाँ एकदम हवन निकल रहा है। अब कुछ भी बात बोल रहे हैं कि राजा रानी के फलाना बाचा होबे स्वाहा, एकदम सुर में जो मार रहे हैं ना, तो अब राजा रानी को लग रहा है कि फायदा होगा जी, एकदम ईश्वर तक बात जा रहा है। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि ये इस तरह से मार रहे हैं एकदम स्वाहा, यहाँ से धुआं निकल रहा है, तो ये आपको भूल है कि धुआं है। ये धुआं नहीं, ये ईश्वर के लिए लेटर है। ये धुआं उड़ करके आकाश में जाता है, और आप कल्पना क्या करते हैं कि ईश्वर वहीं आकाश में रहते हैं। तो ऊपर आकाश में बादल के ऊपर रहते हैं ना सारे भगवान देवी देवता, तो नीचे से धुआं आता है, तो सोचते हैं कि अरे धुआं नहीं, उनको लेटर है। वो पढ़ लेते हैं कि राजा रानी के बच्चा नहीं हो रहा है, चलो तुमको कल्याण भव, तुमको संतान हो जाए। माने इस तरह की अवधारणा थी। तो आपको समझना क्या है, तो आपको बस सुरों की कुछ जानकारी कि किस समय से स्वरों का निर्माण हो रहा है और कैसे कैसे क्या है, आपको याद करने में कोई मुश्किल नहीं। देखिए प्रश्न आएगा आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में, याद रहेगा ऋग्वेद के केवे मंडल में, 3रे मंडल में। इसकी रचना कौन की? विश्वामित्र। समर्पित किसके लिए? सावित्री के लिए है। अब याद रखेंगे संगीत का वेद किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। इसी में 1810 मंत्र है, और इसमें स्वरों का निर्माण हो चुका है। और बाकी सब जादू टोना वाला वेद है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम आराम से चीजों को जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल में क्या क्या चीजें हैं और कहां से आपको संगीत में क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से आपको एकदम टू द पॉइंट रखेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं ले जाएंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे सामवेद, और जैसे सामवेद हो जाएगा उसके बाद हम लोग आ जाएंगे नाट्यशास्त्र। तो ये जान गए कि वैदिक काल का जो निर्माण है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, और बहुत तरह की बातें हैं। इसे मध्य एशिया से आकर करके और भारत में आर्य लोग रहे, आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, इसीलिए वेदों की जितनी रचना हुआ, 4 वेदों की रचना जो इस समय काल में हुआ, सभी वेदों की रचना संस्कृत भाषा में ही हुआ। कई लोग कहते हैं उस समय ही कहा गया कि संस्कृत जो है वो देवताओं की भाषा, ऐसी कोई बात नहीं है कि संस्कृत देवताओं की भाषा है। मध्य एशिया में, एशिया माइनर क्षेत्रों में रहते थे जो लोग, वो संस्कृत ही बोलते थे, और वो भारत में आकर के जो वेद वगैरह लिखे वो संस्कृत भाषा में ही लिखे, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले इस हिंदुस्तान की सबसे पुरानी अगर प्राचीन भाषा पूछा जाएगा आपसे तो संस्कृत होगा। संस्कृत ही टूट करके तरह तरह के भाषाएं जो है वो बनने लगे। अब हम लोग आए इंपॉर्टेंट बात के ऊपर में, अब खाली देखेंगे जितनी अब बात करेंगे यहां से एकदम भर भर के क्वेश्चन आएगा भाई मेरे, तो इसको आप लोग जो है एकदम बारीकी से ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या रखना है, तो चलिए पहले इसको हम लगा लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आएगा, भर भर के आएगा, भर भर के, समझ रहे ना। तो इसीलिए हमारी पूरी की पूरी बातों पे आप लोगों को रखना है ध्यान। आजा आजा आजा, अरे भाई चलो
परफेक्ट रहो भाई, इधर उधर काहे हो जाते हो भाई लोग का टाइम बिगड़ रहा है, जल्दी सेट हो जाओ सेट हो जाओ सेट हो जाओ। चलो हो गया। अब ध्यान सुनेंगे। अब प्रश्न देखिए कैसे वैदिक काल से आएंगे, सारी इतनी जितनी बातें बोल रहे हैं सब वैदिक काल से। आप लोग अलग अलग जगह बैच करते हैं, कुछ पॉइंट आपको सामवेद के लिखा दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट नारदीय शिक्षा के, कुछ बात आपको वैदिक काल के रिवर्स लेते होंगे टीचर, और इसमें आपको पढ़ने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बात कौन कहे है। कभी आपको कोई टीचर बताए नारदीय शिक्षा, कभी कुछ तरह तरह। तो हमारे यहाँ बैच में एकदम सिस्टमैटिक आपको पढ़ाया जाता है। आप एक क्लास देखेंगे यूट्यूब वाले बच्चे तो समझ में आ जाएगा कि क्लास ठीक है ये खराब है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बाकी बैच वाले बच्चे तो कंप्लीट तैयारी कर रहे एकदम क्रम से, तो वो जानते हैं। अब देखिए प्रश्न आएगा वैदिक काल से, सारी बातें वैदिक काल से। वैदिक काल में पूछेगा कि वीणा के स्वर को क्या कहते हैं, जो वीणा के जो स्वर होते हैं उसे क्या कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, इसीलिए डायरेक्ट बात रखेंगे। तो इसे कहते हैं रक्ता। क्या कहते हैं? रक्ता। याद रखेंगे, एकदम डायरेक्ट याद रखो, मलाई है ये सब सीधे जो बात बोलेंगे वो सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, चाहे से प्रैक्टिस हो चाहे एग्जाम। तो कहेगा कि वीणा के स्वर, वैदिक काल में वीणा के स्वर को क्या कहते हैं। वीणा के खाली नहीं स्वर, वैदिक काल से जोड़ के पढ़िए कि वैदिक काल में वीणा के स्वर को क्या कहते हैं, रक्ता कहते हैं। अच्छा, वैदिक काल में वीणा कौन कौन है, तो ये भी प्रश्न आपसे आ जाएंगे। तो आपको कई वीणाओं का नाम जो है वो याद में रखना है। तो देखिए कुछ वीणा का नाम याद रखेंगे, जो जैसे आपको रावणी वीणा है। कौन वीणा है? रावणी वीणा होता है, तो रावणी वीणा है। इसके अलावे अगर बात कर लेंगे रावणी वीणा के अलावे तो पिनाकी वीणा है। ये सब वैदिक कालीन वीणा का ही नाम लिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान सुनेंगे, बाकी हम आपको आगे समय में मयूरी बीना, तरह तरह के बीना, ये सब पढ़ाएंगे। इस राज ये सब आप पढ़िएगा। अभी वैदिक काल की बीना का नाम याद रखिए, रावणी बीना है, पिनाकी बीना है, इसके अलावे में कात्यायनी बीना है जी, कात्यायनी बीना है। इसके अलावे में आपका है महती बीना है, ठीक है, इसको महंती बीना भी कई लोग कहते हैं, महती बीना हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई बीना हो जाएगा तो वो बीना का नाम क्या है भाई, तो वो बीना का नाम घोष बीना हो सकता है, हो सकता नहीं होता ही है, घोष बीना है। और कौन बीना हो जाएगा, और कौन बीना, तो आपका ज्येष्ठा बीना हो जाएगा जी। कौन सा बीना हो जाएगा? ज्येष्ठा बीना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बीनाएं वैदिक काल की बीना है। कई बार प्रश्न आएंगे कि निम्न में से वैदिक कालीन बीना है, निम्न में से वैदिक कालीन बीना नहीं है, ठीक है। तो आपसे इस तरह के सवाल आएंगे, तो सारे याद रखो, रावणी बीना, पिनाकी बीना, कात्यायनी बीना, महंती बीना, घोषा बीना, चेष्टा बीना, ये सारी जो बीना का वैरायटी है वो किसमें आ जाएगा, तो ये आपका वैदिक कालीन बीना हो जाएगा। याद रखेंगे आप, कौन सी बीना में हो जाएंगे? वैदिक कालीन बीना हो जाएगा। अब कहेंगे भाई मेरे कि ये याद कैसे रखेंगे सर, आप तो लिख दिए, हमें कैसे याद रखेंगे? तो ये सारी बातें जो है, यही सारी बातों के ऊपर में हम काम करते हैं। आप किसी तरह से माइंड में एक सेटिंग कर लीजिएगा कि भाई रावण है और रावण पिनपनहवा है, पिनकता है। रावण क्या करता है? तब पिनकता है। काहे भाई? बड़ी मेहनत से कहो तो महती हो जाएगा, है ना। बड़ी मेहनत से जो है एक बीना बनाया है, ठीक है। और ज्येष्ठा बीना, ज्येष्ठा मतलब बड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। और उसको किसी तरह से अपना सेटिंग माइंड में कर लेना है कि एक जो है वो रावण मान के चलिए कि घोंसला बनाया है, घोंस मतलब हो जाएगा घोंस बीना, ठीक है। रावण एक घोंसला बनाया है और घोंसला भी बड़ा बनाया है। बड़ा को कहते हैं चेष्टा, ठीक है। कहते हैं ना चेष्ट पुत्र, हमारे ये चेष्ट पुत्र है, माने बड़े पुत्र होते हैं, ठीक है। तो वो बनाया है और वो उसे किसी ने काट दिया, और काट देगा तो रावण क्या कर लिया भाई? पिनपिना गया। ये पिनपिना हवा है, रावण कैसा है? पिनपिना हवा है। अब बताओ इसको लिखाएगा क्या नहीं लिखाएगा? इतनी बातें खाली आपको सेट लिख करना है। अब देखिए आप अपना कलम चला दीजिए, लिखाएगा भाई रावण, रावण तो रावणी हो जाएगा, आपके सामने लिख रहे हैं। रावण ना पिनपिना हवा है, पिनक जाता है, तो पिनाकी बिना हो जाएगा। कौन बिना हो जाएगा? पिनाकी बिना हो जाएगा, है ना। इसके अलावे जो है काहे पिनपिन आता है? काहे की मेहनत से महती, ठीक है, महती बिना। मेहनत से क्या बना है? एगो घोंसला बना है, आप घोंस कह दीजिए, ठीक है, घोंस बिना हो जाएगा। और घोंसला बनाया है तो घोंसला को किसी ने काट दिया। अच्छा, घोंसला बड़ा बनाया है तो ज्येष्ठा हो जाएगा, बड़े को ज्येष्ठा कहते हैं, ठीक है, ज्येष्ठा। और बनाया है भाई और किसी ने क्या कर दिया? तो काट दिया, तो
कात्यायनी बीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कात्यायनी। बाकी अगर एक आध चीजें छूटते हैं तो वो सारा कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हर बार आपको क्लास के लास्ट में नोट्स देते हैं तो आपको मिल जाएगा, उसके लिए एकदम घबराना नहीं। ठीक है, तो ये आपके वैदिक कालीन बिना हो गए। यहां से भी सवाल आपके भर भर के आएंगे। ठीक है, तो वैदिक कालीन बिनाओं के स्वर को क्या कहते हैं? रक्ता कहते हैं। वैदिक काल की अगर हम बात कर लेंगे तो वैदिक काल में बिना कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे ये सारी बिना है। अब वैदिक काल के नृत्य से सवाल आएंगे तो आप याद रखेंगे, भाई हमारा एक दोस्त है उसका नाम राजू है। क्या है? राजू। और एक और भी मित्र है हमारे, उनका नाम अरुण है। तो राजू और अरुण क्या करते हैं, तो बसंत के मौसम में एक लड़की को फूल दे देते हैं। मान के चलो कि बसंत का मौसम है और लड़की भी बसंती है, तो बसंती को दे देते हैं फूल। और ये आप वैदिक काल के आप कई जो है वो नृत्यों का नाम आप इसे इजिली याद कर सकते हैं। देखिए कैसे याद हो जाएगा आपको, अभी लिखने का प्रयास करें। तो अब ही आपको बताएं कि राजू दोस्त है, तो राजू यानी रज्जू आपको कर देना है। ठीक है, और राजू के साथ हमारा एक और मित्र है जी, उन्हें अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। तो राजू और अरुण हो जाएंगे। दोनों ने बसंती को बसंत के मौसम में क्या दे दिए? फूल दे दिए, और फूल को कहते हैं पुष्प। तो ये आपके जो नृत्य हो गए सर, ये जो नृत्य हो गया ये वैदिक कालीन नृत्य है। ये कौन सा नृत्य हो जाएगा? वैदिक कालीन नृत्य है। आप इसके आराम से जो है वो याद करके रखेंगे कि इसे कहते हैं वैदिक कालीन। क्या कहते हैं भाई मेरे? तो नृत्य कहते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं ताकि आपको दिखने में आसान हो जाए। चलिए, अगर वैदिक कालीन नृत्य के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो नृत्य क्या हो जाएगा सर? तो नृत्य हो जाएगा रज्जू, अरुण, बसंत और आपके पुष्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुष्प। अब प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन वैदिक कालीन जो है वो नृत्य है, कोई नृत्य नहीं है। आप आराम से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सब प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेगा कि जब आप बीच बीच में भुला जाएंगे, भूलने लगेंगे, तो सारी चीज आपको रिवीजन हो जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे, फिर आप नोट्स में लिखेंगे, उसके बाद जो है ना चला जब आप भूलने लगेंगे तो फिर भूलिएगा। तो प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व करिएगा तो अगर एक भी क्वेश्चन इससे आ जाए, इससे आ जाए, तो आप नोट्स निकाल के देखेंगे तो फिर एक बार सब याद कर लेना है। और तरीका तो ऐसा ऐसा बता देंगे कि एक बार देखिए दिमाग में सेट। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब गायन का अलंकार, जो वैदिक काल में जो गायन का अलंकार होता है उसे क्या कहते हैं? यहां से भी सवाल आता है, तो याद रखेंगे गायन का अलंकार। अच्छा, अलंकार किसे करते हैं आप? तो आप अलंकार करते हो सारे ग रे ग म, ऐसे करके अलंकार करते होंगे आप लोग। गम प है ना, एक एक बार छोड़ छोड़ के करते होंगे। एक बार में 3 स्वर का अलंकार करते होंगे, फिर उसके बाद से 3 स्वर, 4 स्वर, है ना, फिर 4 स्वर का अलंकार, 5 स्वर का अलंकार। ऐसे आप बहुत बार जो है अभ्यास करते होंगे, है ना। तो कई लोग सारे रे ग म प ऐसे करके करते हैं। कई लोग 3 स्वर लेते हैं, सारे ग रे ग म, समझ रहे बात। कई लोग 4 स्वर करते हैं, सारे ग म रे ग म प, समझ रहे बात। तो ऐसे जो अलंकार करते हैं तो आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो ऊपर की ओर जाते हैं, समझ रहे बात। स्तंभ की तरह इसको कहेंगे अस्तोभ। ठीक है, आपको याद कराने के तरीका बता रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग केवल रेडीमेड लिखा देंगे और आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। ठीक है, को ये याद करें वो गड़बड़ा, तो इसको कहते हैं अस्तोभ। याद रहेगा क्या? चलिए, तो अगर प्रश्न आएगा कि वैदिक कालीन गायन का अलंकार को क्या कहते हैं, तो अस्तोभ कहते हैं। कई बार अलंकार न देके गान कहेगा कि वैदिक कालीन गायन का गान, वैदिक कालीन गायन का गान को क्या कहते हैं, तो अस्तोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्तोभ कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात इंपॉर्टेंट वाली बात आ रहा है, भाई मेरे ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपसे प्रश्न आ जाए, ब्लू दिखेगा आपको, चलिए एक कलर ग्रीन लिखते हैं ना। अगर आपसे प्रश्न आए कि संगीत को वैदिक काल में क्या कहते हैं, तो संगीत को वैदिक काल में शिल्प कहते हैं। पहले के क्लास में भी आपको बताया, अभी यह रिवीजन हो रहा है आपका। ठीक है, आपको बताएं कि वैदिक काल, भरत काल में शिल्प कहलाता है संगीत, और रामायण काल, महाभारत काल को क्या कहते हैं, तो उसमें संगीत को गांधर्व कहते हैं, है ना। तो गंधर्व कब कहेंगे? रामायण और महाभारत। और शिल्प कब कहेंगे? तो वैदिक काल और आपके भरत के काल, इसमें संगीत को क्या कहते हैं? शिल्प। यहां से भी क्वेश्चन आपके भर भर के आएंगे। ठीक है, चलिए, वेदों का अन्य नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं श्रुति। कई लोग आप भाई श्रुति ही ध्यान रखेंगे, नहीं, वेदों का भी अन्य नाम श्रुति है। जो आपको हम बोले कि वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुआ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो ये वेदों को अन्य नाम में क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। ऐसे वेद के बारे में बताएं, वेद बना है किससे? ठीक है, वेद किससे बना है, इसका अर्थ क्या होता है। जब आपको हिस्ट्री का बैच लाएंगे जीकेजीएस, तो थोड़ी बहुत इधर से भी जानकारी देंगे। हम जानते हैं कि जीकेजीएस में सबसे ज्यादा आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आते हैं।
1857 से क्रांति से लेकर के 1947 तक के जितनी भी बातें हैं वहां से खूब सवाल आएंगे। तो सेक्शन कराएंगे तो थोड़ी बहुत पहले की बताएंगे कि वेद जो शब्द है कौन से शब्द से बना, क्या है, नहीं है। बस यहाँ संगीत में एक ही सवाल आपसे आएंगे कि वेदों का अन्य नाम क्या है। तो वेदों का अन्य नाम जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर? तो श्रुति हो जाएगा। याद रहेगा आपको, वेदों का अन्य नाम क्या है? तो श्रुति हो जाएगी। अच्छा, इसमें वैदिक काल में पुरोहित को होर्त कहते हैं, ये भी बात याद रखेंगे। वैदिक काल में पुरोहित जो पंडित होते हैं ना, पंडित बाद में कहलाएंगे। पंडित पहले जो है, ब्राह्मण पहले पुरोहित कहलाते थे। पुरोहित ज्यादा मर्यादा वाला शब्द है। जब यही पुरोहित धीरे धीरे दान दक्षिणा पे लुभा जाएंगे और ये जो है मुख्य रूप से लाभ को देखने लगेंगे, तो इनमें पुरोहित न कहला करके ये ब्राह्मण कहलाएंगे, ये पंडित कहलाएंगे। ठीक है, तो पहले ये बहुत मर्यादा पूर्ण कहलाते थे, वैदिक काल में इन्हें पुरोहित कहते हैं। और पुरोहितों को और किस नाम से जानते हैं? तो संगीत में याद रखेंगे, होर्त के नाम से जानते हैं। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। तो हम आगे की बात अगर कर ले, तो आगे की बात कर ले तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और अगले स्लाइड में हम आपके लिए क्या लेकर के आए। ठीक है, चलिए यहां तो हो गया अब वैदिक काल। वैदिक काल से और प्रश्न। अब वैदिक काल में आपको स्वरों के बारे में पूछेगा कि वैदिक काल के 7 स्वर जो है वो बताइए। तो आप पढ़ते होंगे कुरुष्ट के बारे में, अभिनिहित पढ़ते हैं, उसके अलावे में प्रश्लिष्ट पढ़ते हो, प्रथमा द्वितीय ऐसे करके पढ़ते। फिर आप पढ़ते होंगे कुरुष्ट के बारे में, समझ बात ना, अभिनिहित पढ़ते होंगे, प्रश्लिष्ट पढ़ते होंगे, जात है, क्षेत्र है, पादवत है, तेरवज्जन है और तेज विराम, ये पढ़ते होंगे 7 स्वर प्राचीन काल में। आप ये भी पढ़ते होंगे कि कुरुष्ट है, प्रथमा है, द्वितीय है, तीर्थ है, चतुर्थ है, मंद्र है, अतिस्वर है। आप कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि भाई 7 स्वर है, किसको हम कब यूज करेंगे। तो देखिए, तो वैदिक काल में अगर 7 स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो वैदिक काल के 7 स्वर में आप ये याद रखेंगे, अभिनिहित वाला याद रहेगा आपको, अभी लिख के बताएंगे। और अगर साम संगीत में 7 स्वर के बारे में कहेगा तो वो लिखना है आपको। ठीक है, तो अभी आप लिखने का प्रयास करेंगे। क्या आपको आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो आपको बता दे। 7 स्वरों के बारे में बात कर लेंगे। तो इसको कहेंगे, शुरू कहां से करेंगे? अभिनिहित से। तो लिखते हैं 7 स्वरों में पहला अभिनिहित है। क्या है? अभिनिहित है। ठीक है, इसके अलावे में दूसरा जो नंबरिंग भी करते चले, ये फर्स्ट नंबर है। और सेकेंड नंबर की बात कर लेंगे तो अभिनिहित इसको कहते हैं प्रासलिष्ट। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो आपका स्वर हो जाएगा सर, इसे कहते हैं, तीसरे स्वर को कहते हैं हम लोग जात। क्या कहेंगे? जात। और चौथे स्वर को क्या कहेंगे सर? तो चौथे स्वर को कहेंगे क्षेत्र। ये वैदिक कालीन सभी स्वर है। ठीक है, 7 स्वरों का नाम याद रखा रहा है। तो ये क्षेत्र हो गया। क्षेत्र के बाद अगर 5वें की बात करेंगे तो 5 से 5वें और 5 से पादवत। ठीक है, ये हो गया। फिर 6ठे स्वर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा तेरवज्जन। क्या हो जाएगा? तेरवज्जन हो जाएगा। और आपके 7वें स्वर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा तेज विराम। क्या हो जाएगा? तेज विराम। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपके वैदिक कालीन 7 स्वर का नाम हो गया। अभिनिहित, प्रासलिष्ट, जात है, क्षेत्र है, पादवत है और तेरवज्जन और आपके तेज विराम। अगर दिक्कत होगा याद कैसे करेंगे तो आप ऐसे याद रखेंगे, निहित है। निहित मतलब पाया जाता है, ये भी होता है। कहीं पे निहित है किसी लिस्ट में तो लिस्ट यानी प्रश्लिष्ट कहेंगे। किसके बारे में भाई? तो जात के बारे में यानी जाति कर देंगे, है ना। और जात वाला इलाका क्या करेगा भाई? तो अपन अपन क्षेत्र में बड़ी पादेगा। समझ रही बात ना। तो ये वर्डिंग इस तरह से है, आप याद रखेंगे। हर जाति के लोग अपने अपने झुंड में रहेंगे अपने इलाका में, और अपने इलाका में बॉस बनते हैं। समझ रहे बात ना। आपको इस तरह से याद कर लेना है किसी तरह से कि निहित है, लिस्ट में जात है, क्षेत्र है, पादवत है। अब भाई ज्यादा तेज बनोगे तो फिर एक दिन विराम तुमको हो जाएगा, एक दिन तुम शून्य पे आ जाओगे, स्टॉप हो जाओगे वहीं पे जाकर। ठीक है, नहीं कहता गांव में कि ज्यादा तेज बनोगे तो 3 जगह ... समझ रहे बात ना। मतलब आप इसको फील करिएगा, हम नहीं फील करेंगे। तो ये याद रखेंगे। इस तरह से आप वैदिक काल के 7 स्वरों का नाम याद रखेंगे। निहित है यानी अभिनिहित, किसी लिस्ट में है प्रासलिष्ट हो जाएगा। कि लिस्ट में किसके बारे में है भाई? जाति के बारे में जात हो जाएगा। और जाति वाले आदमी अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्र हो जाएगा। और बड़ी पादता है माने बीख पादता है, गांव में इसको कहते हैं बीख पादता, माने फौंकना, माहौल बनाना, दहशत फैलाना। समझ रहे बात ना। जो भी आप वर्डिंग करें, भौकाल मचाना, ये भी है। लेकिन यहाँ जोन वर्ड है उसके हिसाब से हम बात को रख रहे हैं।
तो पादवत हो जाएगा, और जब ज्यादा तेज बनेगा तेर वजन तो उसका विराम हो जाएगा, फिर हो जाएगा तेज विराम। तो ये वैदिक कालीन आपको 7 स्वर है, 1-2 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास हो जाए। गौधा से सवाल भी आपके आते हैं, देखो सारा चीज एक जगह करें, इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक वो इन्ने पॉइंट लिख रहे हैं, इन्ने पॉइंट लिख रहे हैं, वो सब आपको खास करके उझलाया जाता है कि आप हमारा ये बैच ले लीजिए स्टेट के नाम पे, फिर बीपीएससी पढ़ाएंगे, तो वही चीजवा के इन्ने उन्ने उलट फेर करके आपको कोई पढ़ाएगा। हम कहते हैं कि आप स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 कौनों के लिए पढ़ रहे हैं, हरियाणा टेट या जितना भी हो, संगीत का सारा चीज आपको क्रम से अंतिम तक पढ़ा देंगे एक लेवल के साथ, और उसको याद कराने का तरीका कौनों एग्जाम में बैठिए क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। हमारे यहाँ बार बार आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं। कई लोग को लगता है कि सर बैच ले लिए है, आगे पीछे पढ़े, तो आप यहाँ क्रम से पढ़ सकते हैं। अब कई लोग को लग रहा है कि सर ये भी चीजें है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें याद रहता है, तो आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा हो तो आप केवल नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। तो नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए जो फी है वो बताया गया है कि अगर नोट्स और प्रैक्टिस सेट दोनों को लेंगे एक साथ तो 299 रुपया लगेगा, और अगर चाहेंगे खाली प्रैक्टिस सेट तो 1000 क्वेश्चन आपको 199 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर खाली आप थ्योरी लीजिएगा तो 199 में थ्योरी और 199 में आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट, और अगर आप दोनों अगर लेना चाहें एक साथ तो आपको फी देना होगा मात्र 299, ठीक है। तो ये भी बातें, बाकी नंबर पहले भी दिए गए हैं, आप किसी भी वीडियो में देखेंगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप अभी भी लिख सकते हैं 8825376551। ये गौधा क्या है भाई, तो गौधा जो है वो वैदिक कालीन, याद रखेंगे गौधा जो है ना ये वैदिक कालीन वाद्य यंत्र है। तो इसको लिख लीजिएगा आप कहीं पे नोट में कि वैदिक कालीन जो है ये वाद्य यंत्र है भाई मेरे, क्या है, वाद्य यंत्र है। चलिए ये बातें याद रखेंगे कि गौधा, आपसे सवाल आएगा कि गौधा क्या है, तो गौधा वैदिक कालीन वाद्य यंत्र का नाम है। अगले नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका क्या हो जाएगा भाई, तो ताल के काल मात्रा के आधार पर ये सवाल आएंगे, काल के ताल मात्रा के आधार पर किस नाम से बुलाया जाता है वैदिक काल में, तो वैदिक काल में ताल के काल मात्रा के आधार पे जो है उसे चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो ये भी सवाल आपके आते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब ये होगी आपका वैदिक काल। अब मिजाज थोड़ा सा हमें थक गया है, हालांकि छोटी छोटी ही हम क्लास लेते हैं, ज्यादा बड़ा क्लास लेते ही नहीं है ताकि याद करने में आसानी, लेकिन इस क्लास को हम लोग सोचे कि आराम से YouTube पे भी डालें और आप भी देखें तो थोड़ा हो सके कि इसे हम बड़ा कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग बैच ही नहीं लेते हैं और इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। उनको कहेंगे कि आप बैच ले ही लीजिए, ऐसा नहीं कि हमारा लीजिए, आप किसी का भी लीजिए जो अच्छा पढ़ाते हैं, जो क्रम से आपको सारा नोट्स करा देते हैं, आप उनका बैच ले लीजिए। लेने से फायदा क्या होता है कि YouTube पे कभी ये चीज पढ़ लेना, कभी वो चीज पढ़ना, इरिटेट होना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, कभी इधर की चीजें कभी उधर की चीजें, उससे पढ़े तो लगा वो भी अच्छा, उससे पढ़े तो लगा ये भी अच्छा, भाई पढ़े क्या ऐसे करते रह जाते हैं और आपकी तैयारी बढ़िया नहीं होती। इसीलिए किसी का आप एक बैच ले लीजिए और तैयारी को आप आराम से करिए, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे आपको बातें बताते हैं, सामवेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। सामवेद का कहें, पहले बता दें कि ऋग्वेद की जो गे ऋचाएं होती थे उससे ही सामवेद का निर्माण हुआ। ऋग्वेद में जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं थे वो मंत्र, ऋचाएं मतलब मंत्र समझिए, जितने भी श्लोक वगैरह ये सब लिखे गए थे, मंत्र वगैरह लिखे गए थे, तो उसे गाया ही नहीं जाता था। और जब सामवेद में स्वर आया तो कहीं ना कहीं उसे हम लोग ऋग्वेद के भी ऋचाओं को गाना शुरू कर दिया, कब, सामवेद के बाद, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऋग्वेद की गे ऋचाओं से ही सामवेद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। अब सामवेद के संबंधित 2-3 फैक्ट्स है जो याद रखेंगे आप। क्या याद रखना है आपको भाई मेरे, तो भाई याद रखना है कि विश्व का ये सर्वप्रथम सांगीतिक पुस्तक है। सामवेद से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा कि विश्व का सर्वप्रथम सांगीतिक पुस्तक का नाम क्या है, तो उसको कहते हैं सामवेद, ठीक है। अगली बात है इससे संबंधित, सामवेद का उपवेद क्या है, तो पहले भी हम बताए होंगे किसी वीडियो में, इसे कहते हैं गांधर्व वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, गांधर्व वेद। ये जितने भी बातें पढ़ा रहे सबसे प्रश्न आएगा, ध्यान से सुनेंगे, सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसीलिए आपको सबको नोट करना है कि सामवेद का उपवेद का नाम क्या है, तो गांधर्व वेद है। क्लियर। अब प्रश्न आ सकता है कि गांधर्व वेद के रचनाकार कौन है, गांधर्व वेद की रचना कौन की है, तो ये सब तनी टांग बातें हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न संगीत के बुक में मिलता है वो याद रखेंगे कि नारद जो है, नारद ही जो है वो इनके
रचनाकार है। तो ये बातें, अगर सामवेद से संबंधित विश्व का सबसे पहला सर्वप्रथम सांगीतिक पुस्तक है, सामवेद का उपवेद कौन है, तो गांधार वेद है। गांधार वेद की रचना कौन किए हैं, तो वो नारद किए। इतनी बातें बेसिक याद रखेंगे और आते हैं सामवेद से संबंधित प्रश्न क्या आएंगे। तो सामवेद से प्रश्न आपका आता है, हम लोग वैदिक देख लिए, अब सामवेद पे चलते हैं। सामवेद से प्रश्न आपके आएंगे कि सामवेद के प्रधान भाग कौन है। तो साम भाग के आप जानते हो कि दो प्रधान भाग होते हैं, एक को कहते हैं आर्चिक और एक को कहते हैं गान। याद रखेंगे, एक को कहेंगे आर्चिक और दूसरे को क्या कहते हैं जनाब, तो इसे कहते हैं गान। याद रहेगा आपको। अब ये भी याद रखेंगे, आर्चिक जो होता है ये आपका केवल पठन पाठन के ही योग्य था, इसे गाया नहीं जाता, लेकिन जो गान है इसे गाया जाता है। याद रखेंगे, इसे गाया भी जाता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अगर सवाल आएंगे कि सामवेद के प्रधान भाग अगर कह ले तो ये 2 हो जाएगा, शाखाएं कहेगा तो 3 हो जाएगा, अभी आपको बताएंगे। ठीक है, कहीं लिखा हुआ होगा आपको बताएंगे। अगर शाखाएं कहे तो सामवेद के 3, प्रधान भाग कहे तो 2, आर्चिक और गान। ठीक है, आर्चिक जो है वो पठन पाठन के लिए ही रहते हैं, इसे गाया नहीं जाता, ये केवल पठन पाठन योग्य है। ये जो गे है ये नहीं है और ये गे है, इसे गाया भी जाता है। अगर नेक्स्ट बात कर लेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम आपके लिए लाए हैं। साम गान के 3 स्वर के बारे में बताना है आपको। तो साम गान के 3 स्वर कौन हो जाएंगे, तो आप जानते होंगे, इसे कहते हैं उदात्त कहते हैं, इसे कहते हैं अनुदात्त कहते हैं, अनुदात्त कहते हैं, और तीसरे को कहते हैं स्वरित कहते हैं। और ये सब बताए किसका 2, किसका 3, किसका, है ना, अलग अलग बातें आपको बताए हैं। ठीक है, कौन ऊंचा स्वर है, कौन नीचा स्वर है, कोई मध्यम स्वर है, ये सारे बातें आपको पढ़ा दिए गए हैं पहले। लेकिन यहाँ पे सामवेद है तो उससे संबंधित आपको एक जगह इकट्ठा कर ले। सामवेद के 3 स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पहले स्वर 3 थे, 3 से 4, 3 यही थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। 3 से 4 हुए, 4 से 5, 5 से आपके 7 हो गए। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। साम गान के अगर स्वर कहे, अब देखिए हम लोग वैदिक काल के आपको स्वर पढ़ा दिए, अब सामगान के स्वर होगा तो ये अब यहाँ पे आएगा कृष्ट के बारे में, तो ये आपका कृष्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा अगर कहेंगे तो आप प्रथम हो जाएगा, तीसरा कहेंगे तो आपका द्वितीय, तीसरा और एक पीछे द्वितीय चलेंगे, दूसरा। ठीक है, तो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय। और अगर हम बात कर लेंगे, भाई मेरे इतने देर से बोल रहे हैं, अगर कोई यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सारी चीज आपके लिए हम मेहनत करके लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पैड बैच में इस चीज को देते हैं, हम लोग भी देते हैं, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन बीच बीच में हम चाह रहे हैं कि आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, लेकिन क्रम से पढ़ना तो पैड बैच में है, अगर पढ़ चुके हैं तो बीच बीच में यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी कुछ कुछ लेकर के आएंगे, अब कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कुछ इधर भी, है ना। लेकिन ऐसे बैच ले लीजिए तो बहुत सारे, जितने ताले हैं सब याद हो जाएंगे। राग तो 40-50 ऐसे राग होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट भी कराएंगे, जिसका वादी, संवादी, संप्रकृति राग, गायन, समय, सारा कुछ आपको करा देंगे। समझ रहे बात ना, तो आप वहां भी आ सकते हैं। ऐसे कहीं कहीं बीच में 1-2 राग, 1-2 ताल, ये सब आपको यूट्यूब पे शॉर्ट के माध्यम से भी मिलने लगे। तो आप प्लीज, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो एक कृष्ट हो जाएगा, प्रथम हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा, और चौथे की बात करेंगे तो द्वितीय के बाद आपका तृतीय हो जाएगा, आपका तृतीय के तृतीय जो कह लीजिए। 5वें अगर बात कर लेंगे तो चतुर्थ हो जाएगा आपका, और अगर छठे की बात कर ले जनाब तो छठे में क्या हो जाएगा आपका मंद्र और अतिस्वार। तो ये हो गया मंद्र, और 7वें में हो जाएगा आपका अतिस्वार। क्या हो जाएगा, अतिस्वार। ठीक है, तो ये आपके सामगान के 7 स्वर हैं। अब सामगान से कुछ ज्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद यहाँ पे देखते हैं, होगा तो और भी देखते हैं, अगर नहीं होगा तो भी बताए। सामगान के अगर सवाल आएगा कि महत्व क्या है, तो इसका सबसे ज्यादा जो महत्व है वो यज्ञों में सर्वोपरि माना जाता है। यज्ञ में इसका महत्व ज्यादा है। पहले बताएं कि यज्ञ वगैरह इस तरह के यज्ञ होते थे, और इसमें चारों तरफ पुरोहित बैठ जाते थे, और पुरोहित इसमें हवन के काम करते थे, और ऋग्वेद के जितने ऋचाएं हैं और साम गान के जो स्वर होते हैं उन स्वरों का इस्तेमाल करते हुए ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने भी लगे। ठीक है, और यज्ञ के समय ये ज्यादातर गाए जाते हैं। ठीक है, ऋत्विज क्या होते हैं, तो ऋत्विज किसी पुरोहित या पंडित को कहते हैं, ध्यान सुनेंगे, पुरोहित या पंडित को ही क्या कहते हैं, ऋत्विज। अच्छा, किसे कहेंगे, जो सामगान करते हैं। तो सामगान करने वाले जो गायक के रूप में जो पुरोहित होंगे, पंडित होंगे, उसे ही ऋत्विज कहते हैं। और उस समय 3 ऋत्विज हुआ करते थे, याद रखेंगे, जिसे प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता कहते।
इसमें उद्गाता जो है ये याद रखना है आपको कि ये मुख्य गायक हुआ करते थे। क्या होते थे? तो ये मुख्य जो है वो गायक हुआ करते थे और प्रतिहर्ता जो है उनको सहायता देते थे, सहायक। तो ये सहायक हो जाएंगे और ये शुरू प्रस्तोता के द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपके सहायक गायक के रूप में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पूछा जाता है कि प्रस्तोता क्या है? सहायक। प्रतिहर्ता क्या है? सहायक। अगर कहेगा कि मुख्य गायक कौन है ऋतविजों में, तो उसे कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखेंगे। बाकी सामगान की बात कर लेंगे तो इसे पंचविध गान भी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं? तो पंचविध गान कहते हैं और इसे सप्तविध गान भी कहा गया है, लेकिन इसका उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है और मुख्य रूप से पंचविध गान का चर्चा होता है। इसमें प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता और आपके निधन, सामगान के अंतिम भाग पूछा जाएगा कि सामगान के अंतिम भाग को क्या कहेंगे? तो निधन कहते हैं। इससे सामगान की समाप्ति हो जाती। ठीक है, तो सामगान के अंतिम भाग को निधन कहते हैं और ऐसे हुंकार वगैरह ऐसे मिल करके इसी में 7 जो है वो स्वर बन जाते थे। ठीक है, 7 गान के रूप में जाने जाते हैं जिसे सप्तगान कहते हैं। लेकिन आपको 5 ही याद रखना है, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, ठीक है, और आपके उपद्रव हो जाएंगे और आपके निधन हो जाएंगे। तो ये 5 जो है वो पंचगान हो जाते हैं। अब बाकी सारे नोट्स में आपको एप्लीकेशन वाला जो आपका नोट्स वाला बॉक्स होगा उसमें ये सारे नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए सब चीज सेंटेंस में रहेगा। एक और देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड में भी कुछ है क्या? तो यही चीजें बता दी आपको। प्रस्ताव है, उद्गीत है, प्रतिहर्ता, उपद्रव और निधन। इसे कहते हैं आपके 5 गान। क्लियर है? इसे कहेंगे सामगान के पंचगान। ठीक है, सप्तगान में यही से 2 चीजें ऐड हो जाते हैं। उसमें एक हुंकार भी होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी एप्लीकेशन वाले के लिए नोट्स में लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक देखे पूरे सेशन और लाइक नहीं किए हैं तो यूट्यूब वाले बच्चे प्लीज लाइक कर दीजिए। एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और हो सके तो किसी ग्रुप्स में आप जो है वो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ये सेशन जो है वो बीच बीच में लाते रहेंगे और ऐसे एक आपको गाइडेंस देंगे कि आप मार्गदर्शन ही समझ लीजिए कि किसी भी बैच में नहीं जुड़े हैं तो बैच ज्वाइन कर ले। कई बार आप पढ़ चुके हैं फिर भी किसी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, रिवीजन तो हो जाएगा ना। 400-500 रुपए तो आएंगे जाएंगे। 50,000 से प्लस की नौकरियां आप करने वाले हैं तो 400-500 रुपया तो आएंगे जाएंगे, लेकिन अगर गलती से ये नौकरियां छूट जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें लगता है कि हम तो पढ़े हैं, हमके तो आता है, हमारा तो नोट्स में है, लेकिन क्वेश्चन आता है बनता नहीं। तो इसीलिए जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग जो है वो रिवीजन में लगे रहिए, तो ही आप रिजल्ट कर पाएंगे। चलिए, जो भी कुछ हो, अगर किसी तरह से अगर हमारी कुछ बातों से अगर इस क्लास में आप लोगों को खराब लगा होगा, बुरा लगा होगा, तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं। ठीक है, और बाकी मुख्य मेरा उद्देश्य था कि कुछ भी चीजें अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं वो भी आपको सिखाने, समझाने और लंबे समय तक याद कराने के लिए किए हैं, तो माफी चाहेंगे। चलिए, बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।